Hello, good morning, my little tiny tots. How are you? Fine? Okay. Children, जब आप खूब खेल के आते हो इन समर डेज हॉट समर डेज आफ्टर प्लेइंग तो आपको क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है? आपको क्या बहुत अच्छी लगती है? ऑफ कोर्स यू विल लाइक टू ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर ना? यू लाइक टू ड्रिंक इट? ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिंक होता है. विदाउट दिस वाटर अ फिश कैन लिव. नो, वी ऑल ह्यूमन बीइंग एनिमल्स वी ऑल नीड दिस वाटर. हम सबको वाटर की जरूरत होती है ना. चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू लेसन. Of course you have understood what is the name of lesson. Water. Yes, it is lesson number 20 and the lesson name is water, and in your book it is on page number 94. Children, where do we live? We live on earth. इस धरती पे रहते हैं. And the earth on which we live is made of land and water. और इस अर्थ पे जो हम रहते हैं वो किससे मिल मिल के बनती है? लैंड एंड वाटर. लैंड बहुत तरीके का हो सकता है. प्लेन लैंड एंड हिल्स हो सकते हैं, प्लेटोज हो सकते हैं. जस्ट लाइक दैट वाटर. वाटर भी कई फॉर्म में होता है. वेल में भी होता है, रिवर में भी होता है, ऑन इन ओशियंस ऑल्सो. And our earth is surrounded by air. It is made up of land and water, and our earth is surrounded by air. All living beings use this air, water and land to live. सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ये इसी एयर को यूज करते हैं. दे ऑल ड्रिंक द सेम वाटर एंड द सेम लैंड टू लिव. Children, do you know about 2/3 of the earth's surface is covered with water? करीब 2/3 भाग हमारी धरती का किससे भरा हुआ है? वाटर से है. इसका मतलब समझे, 70%, मोर देन 72% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर. वाटर से भरा हुआ है. एंड अदर पार्ट इज ले में क्या है? वो ग्रासलैंड्स हैं, डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं. दे आर प्रेजेंट इन अदर पार्ट. चिल्ड्रन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? We use water to drink. This is the most important thing. हमने पानी पीते हैं ना. कुक फूड, ममा आपकी फूड बनाती है तो किस में बनाती है? वाटर का हेल्प से ना. वॉश क्लोथ्स, वी वॉश आवर क्लोथ्स. हियर द मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स. इधर इन वॉशिंग मशीन और इन दिस टब. एवरीवेयर वी नीड वाटर. एंड द अटेंसिल्स, जो प्लेट वगैरह जिसमें हम लोग कटोरी में खाना खाते हैं वो सब किससे वॉश होते हैं? इसी वाटर से. कीप आवर सेल्फ एंड आवर हाउस क्लीन. हम लोग खुद को किससे साफ करते हैं? ऐसे पानी से नहा के, बाथिंग करके. एंड फ्लोर भी ऐसे क्लीन करते हैं वाटर से. वी ग्रो प्लांट्स एंड पुट आउट फायर्स. और हम प्लांट भी वाटर की हेल्प से ही ग्रो करते हैं. और जब कहीं पे आग लग जाती है तो क्या होता है? टू पुट आउट फायर व्हाट वी यूज? फोर्स से उसमें हम वाटर डालते हैं. यही करते हैं ना. हॉस पाइप से, मोटे पाइप से वाटर डालते हैं. These are the different uses of water. And children, sources of water. Water कहाँ पे present होता है सबसे ज्यादा? The rain is the main source of water on earth. अर्थ पे सबसे ज्यादा बारिश का मेन सोर्स, वाटर का सोर्स क्या है? रेन, बारिश. The other sources of water is the snow on mountains. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो माउंटेन्स पे स्नो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं. मेल्ट होके क्या निकालते हैं? किस में बदल जाते हैं? वाटर. These snow melts during the summer and changes into water. Lakes, rivers, ponds, streams get filled with water because of the rain and melted snow. यही जो गला हुआ पानी है, मेल्टेड स्नो है, ये डिफरेंट फॉर्म में होकर के वाटर बॉडीज में आता है, हमारे रिवर्स में, लेक्स में. और क्या होता है? रेन वाटर से ही हमारे जो पॉन्ड्स हैं और ये लेक्स हैं ये फिल होते हैं. वाटर लेवल बढ़ जाता है इनका जब रेन होता है तो. एंड वाटर, यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. ये देखो वाटर बॉडीज जिनको हम कहते हैं. ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में स्वान है, ये दिस इज वाटर. एंड दिस इज द लेक ना. लेक आप लोग जाते हैं ना टूरिस्ट प्लेस में, लेक घूमने के लिए लोग जाते हैं. एंड दिस इज रिवर. These all are the water bodies.
some amount of water seeps into the soil and it is stored there. चिल्ड्रन आप जानते हैं जब बारिश होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, जो जमीन होती है, जो लैंड होता है, वो सीप कर लेता है, सोख लेता है एंड स्टोर्ड देयर, और नीचे जमीन के बहुत नीचे आके पानी इकट्ठा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और इस वाटर को क्या कहते हैं, जो सबसे जमीन के धरती के अंदर होता है, हमको दिखता नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर. वी डिग वेल्स, हम कुआं खोदते हैं, यूज ट्यूबवेल्स टू टेक दिस वाटर आउट. और वेल में हम ट्यूबवेल लगा करके अंदर का ग्राउंड वाटर ऊपर को लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. चलो, आप लोग के घर में देखते हो किसी किसी के घर में समरसेबल पंप या वाटर पंप लगे होते हैं. वो भी क्या करते हैं, वो वाटर के जो भूमि के नीचे, धरती के नीचे का जो पानी होता है, अंदर का जो होता है, उसको इकट्ठा करके उसको जो है अंदर से बाहर की ओर लाते हैं. ठीक है. And this water present inside the earth is known as underground water. And we can't see that water, but river, lake, pond, sea, इसमें तो हमको पानी दिखता है. And children, how does water become dirty? और जो ये वाटर है, जब भी मेल्ट होके आया या बारिश से ऊपर से आया जब स्काई से, तो ये बिल्कुल क्लीन होता है. लेकिन बाद में ये डर्टी कैसे हो जाता है? Many human activities make the water dirty. हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो लोग वाटर को गंदा करते हैं. Such dirty water is harmful to human and marine life. इस तरीके से जो वाटर डर्टी हम लोग करते हैं, वो ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदायक होता है, और मरीन लाइफ मतलब पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह और डिफरेंट तरीके के स्मॉल स्नेल्स वगैरह रहते हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है. इट इज हार्मफुल फॉर देम. सो चिल्ड्रन, वी शुड क्लीन वाटर. हमको वाटर ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए. दिस इज अ पिक्चर. ये एक पिक्चर आप देखो ध्यान से. एंड क्रॉस द एक्टिविटीज विच आर मेकिंग द रिवर वाटर डर्टी. इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो रिवर वाटर को डर्टी कर रही है? वॉशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स बाथिंग इन रिवर, woman filling water from the river, waste from factories are entering into the river. इधर देखो, जो फैक्ट्रीज है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में जो से का जो धुआं निकल रहा है, एयर के रूप में जा रहे हैं कुछ चीजें बाहर, दिस वेस्ट इज कमिंग, और ये वेस्ट आके यहाँ इस रिवर में डाला जा रहा है. और क्या किया जा रहा है? द वॉशरमैन. चिल्ड्रन के जब वॉशरमैन जो ऐसे नदी में पानी कपड़े धोते हैं, तो जो कपड़े की गंदगी होती है और जो डिटर्जेंट या पाउडर केमिकल वो यूज करते हैं इसको क्लीन करने के लिए, वो कहाँ पे जाएगा? इस वाटर में जाएगा ना. तो शुड वी डू दिस? हमको ऐसे किसी नदी के पानी पे जाके करना चाहिए? नो. क्या ऐसे हमको एनिमल्स को किसी खुले में यहाँ पे ले जाके ऐसे नहलाना चाहिए? नो. ये सब करने के बाद क्या होता है? ये आपका एरिया जो वाटर बॉडी है वो गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है. Cross the activities which are making river water dirty. Washerman washing the cloth. तो ये क्या करता है? इसको आप क्रॉस करोगे ना, ये डर्टी करता है ना. और एनिमल्स बाथिंग इन रिवर, जो एनिमल यहाँ पे नहाते हैं वो भी पानी को डर्टी करते हैं. यस. वुमन फिलिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, तो ये तो नहीं डर्टी, ये तो अच्छा साफ पानी लेने के लिए आई है, बट ये पानी को नहीं ले सकती. क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ये लोग, ये फैक्ट्री वाले लोग, ये वॉशरमैन, ये ह्यूमन बीइंग जो नहला रहा है, दे हैव मेड द वाटर डर्टी. इसको टिक करोगे और बाकी तीनों को आप क्रॉस कर दोगे. वेस्ट वाटर फैक्ट्री एंटरिंग इन द रिवर, इसको भी क्रॉस कर दोगे ना. ये सब कर डर्टी कर रहे हैं ना वाटर को. Is it safe to drink or use water from such a river? क्या ये सेफ है? ऐसी नदियों का पानी सेफ है? नो. हम यहाँ पे नो में टिक करोगे. किस में टिक करोगे? नो. वी शुड नॉट ड्रिंक. क्या हमको ऐसा क्या पानी पीना चाहिए बेटा? नो. वी शुड नॉट ड्रिंक. हमको ऐसे रिवर का पानी नहीं पीना चाहिए ना. वी शुड नॉट ड्रिंक. इट इज इन योर बुक on page number 95. Okay children, you all will do this. In your book it is on page number 95 में ये आपको देखो ये एक्टिविटी बनी हुई है. and you will tick here. आप यहाँ पे टिक करोगे. should we do this type of thing? हमें नदियों के किनारे कपड़े धोने चाहिए? नो. ऐसे एनिमल्स को नहलाना चाहिए? नो. बिकॉज देखो ये
लेडी यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर ले जा रही है, लेकिन ऐसा वाटर हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ये तो डर्टी हो गया, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ऐसा डर्टी पानी पीने से, जिसमें केमिकल कपड़े के साबुन के आए हैं, एनिमल की गंदगी आई है, वी विल सिक, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे ना। एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ये वाटर के सोर्सेज क्या है? रिवर, लेक, pond, these are the sources of water. And the water which is present under the ground, जो वेल के अंदर जो पानी होता है, जिसको हम ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए, खेती के लिए बाहर निकालते हैं, दिस इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर कैसे बनता है बेटा? व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर इज सीक्स इनटू द इनसाइड द सॉइल, जमीन की धरती के नीचे अंदर की ओर चला जाता है, उसी को डिग करके हम लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? वाटर हमको ड्रिंकिंग करने के लिए चाहिए, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स चाहिए, फॉर मेकिंग आवर बॉडी क्लीन, एंड हम लोग घर में घर की सब धुलाई पुछाई उसी से करते हैं ना, वाटर से करते हैं ना। एंड फॉर वाटरिंग द प्लांट, अगर प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट को क्या चाहिए? वाटर। विदाउट वाटर प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे। प्लांट नहीं ग्रो करेंगे तो हमको खाने का सामान, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से मिलेगा? राइस, पल्सेस, ये सब जो हम लोग खाना खाते हैं, these all thing we get, these all we get, crops we get from the plant। और जब ये पानी नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हमको ये चीजें मिलेंगी ही नहीं। So water is the most important and essential thing for living life। लाइफ को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर और वाटर और लैंड। एंड चिल्ड्रन, हमारी धरती में 2/3 70% से ज्यादा एरिया किससे भरा बना मिलके बना है? वाटर से। आपको पता है, जब आप बड़े होगे तो पढ़ोगे, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? क्योंकि द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर, मोर देन 70% फिल्ड विथ वाटर। 2/3, 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। ओके, तो हमने यूजेस ऑफ वाटर जाना, सोर्सेज ऑफ वाटर जाना, एंड वाटर को हमको डर्टी नहीं करना चाहिए। वी हैव कम टू नो दैट वी शुड मेक द वाटर क्लीन, हमको हमेशा वाटर साफ सुथरा रखना चाहिए। लेट्स रीड द अनदर टॉपिक। चलो अब दूसरी चीजें भी देखते हैं। चिल्ड्रन, ये क्लीनिंग एंड स्टोरिंग वाटर, जो पानी को कैसे हमें साफ करना चाहिए और कैसे कलेक्ट करना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, गंदा पानी पिएंगे उसमें डिफरेंट तरीके के जर्म्स होंगे जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। सो वाटर शुड बी प्यूरिफाइड, उनको प्योर बनाना होता है, साफ करना होता है बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले वाटर का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय बॉइलिंग। इस तरीके से जब पानी को हम बॉयल कर देते हैं और फिर उसको जब ठंडा करके हम पीते हैं तो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। कैसे? जिसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो हमको सिक करते हैं, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके अलावा इस तरीके का वाटर फिल्टर आप लोग घर में सबके यूज होता होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वाटर फिल्टर यूज करके जो वाटर की गंदगी होती है उसमें फिल्टर लगे होते हैं, वो उनको बाहर निकाल देते हैं और हम लोग ड्रिंक वाटर, ये वाला पानी हम फिल्टर के बाद जो निकला है वो कैसा हो जाता है? दिस इज द गुड फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए अच्छा हो जाता है। एंड सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द वाटर। वाटर को पीने से पहले क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, प्यूरिफाई करना। Purified water must be stored in clean and covered container। आपने पानी तो साफ कर लिया, अब उसको रखना कैसे है? किसी भी अच्छे साफ सुथरे इस तरीके के बर्तन में कवर्ड करके, हमेशा इसको ढक के रखना चाहिए। Why it should be covered? बिकॉज कोई भी कीट पतंगा, कोई भी चीज इसमें गिर सकता है ना, एंड स्मॉल जो फ्लाइज होती हैं और मॉस्किटोज, तो उन फिर वो क्या करेंगे? इस पानी को डर्टी बना देंगे और दिस अगेन दे विल कॉज जर्म्स पैदा कर देंगे और ये पीने लायक नहीं रह जाएगा। सो प्यूरिफाइड वाटर को ऑलवेज ऐसे कंटेनर, इस बंद कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। एंड दीज कंटेनर शुड बी क्लीन टाइम टू टाइम, और इन कंटेनर को भी अंदर से खूब अच्छे से टाइम टाइम पे साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि वाटर हमारा, हमको पीने वाला पानी साफ और सुथरा मिले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर मिले आपको। एंड चिल्ड्रन, वाटर बहुत मोस्ट प्रीशियस है, तो उसको सेव भी करना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस होता है ना।
वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। हमको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। हम कैसे सेव वाटर कर सकते हैं? क्या करेंगे? जब जनरली आप देखते हो जब बच्चे ब्रश करते हैं, इधर टैप खुला छोड़ देते हैं, पानी झूठ मूठ का इधर जाता फ्लो होता रहता है। दिस इज द वेस्टिंग ऑफ वाटर। ये वाटर वेस्टिंग हो रही है ना। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। कहीं पे भी आपको टैप खुला दिखा होना चाहिए, तुरंत आपको उसको बंद कर देना चाहिए। रिपेयर और रिप्लेस द लीकिंग टैप्स। कभी कभी क्या होता है, टैप्स में जो बेसिन वगैरह में जो पाइप जाती है, इनसे पानी लीक करता रहता है। तुरंत प्लम्बर को बुला के उसको ठीक कर देना चाहिए। अननेसेसरी हम रात को सो रहे हैं, 24 घंटा इसमें से पानी गिरता रहा, तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ वाटर। ये क्या हो गया? ये वाटर का वेस्टेज हो जाता है ना। और नहाते समय इंस्टेड ऑफ शावर यूज ए बकेट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग। और नहाते समय शावर यदि हम यूज करेंगे तो बहुत पानी वेस्ट होता है। आपको क्या यूज करना चाहिए? बकेट। एक बकेट से यदि के पानी से ऐसे डिब्बे से लेके हम नहाते हैं तो वी सेव वाटर। अननेसेसरी वाटर नहीं गिरता है। जो भी वाटर होता है वो हमारी बॉडी पे ही गिरता है। वी कैन ऑल्सो कलेक्ट एंड सेव रेन वाटर इन बकेट, ड्रम्स एंड टैंक्स। और चिल्ड्रन, जब रेन वाटर होता है तो बहुत सारा पानी हमारी धरती पे आता है। व्हाट शुड वी डू? वी शुड कलेक्ट एंड सेव रेन वाटर। उस बारिश के पानी को हमको कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखना चाहिए, बकेट्स में, ड्रम्स में, टैंक्स बना करके। एंड दिस वाटर कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द हाउस। आपको जब घर जमीन सब धोना होता है तो हम इस वाटर को यूज कर सकते हैं ना। वाटरिंग द प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं ना। वॉशिंग द क्लोथ्स के लिए तो कर सकते हैं ना। सो बाय डूइंग दिस वी कैन सेव वाटर। यदि इस तरीके का हम काम करेंगे तो हम वाटर सेव करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू ऑल विल सेव वाटर। आप कभी भी एक्स्ट्रा टैप खुला हुआ नहीं छोड़ोगे ब्रश करते समय या नहाते समय। हाउ मच वाटर वी यू रिक्वायर्ड, यू विल यूज ओनली दैट वाटर। जितनी पानी की आपको जरूरत है आप केवल उतना ही पानी यूज करोगे। यस, ओके चिल्ड्रन। And let's do the book exercise. You all have pencils, eraser. Take out your pencils and eraser. I'm sharing the book pages. Let's do with me. चलो अब हम सब उसको करते हैं. Tick the correct option. Number 1. Our earth is surrounded by air, soil और animals. किससे घिरी हुई है अर्थ बेटा? एयर से. So tick on air. A यहाँ पे टिक किया. Now, number 2, how much portion of the earth is covered with water? कितना पोर्शन कवर्ड है? B, 2/3. टिक हियर. यहाँ पे आप टिक करोगे 2/3. कितना पोर्शन? 2/3. मैं यहाँ कर दूं आपके लिए, आपको यदि ये दिख नहीं रहा है तो मैं कर देती हूँ. हाँ, यहाँ से देखो ये टिक उठाया. यस, दिस 2/3 ऑफ द पोर्शन. आपको दिख रहा है ना बेटा? Here. Now come to the third one. Drinking dirty water can make us happy, healthy or sick. डर्टी वाटर पीने से हम क्या होंगे? सिक होंगे ना, बीमार पड़ेंगे ना बेटा. उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और वो जर्म्स हमको क्या बना देंगे? बीमार बना देंगे ना. यस. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द नाउ take out your notebook. This is the book work, another book exercise we will do in our next class. Children, take out your notebook work. At very first, you fill the index, and in the index, you write lesson number 20, today's date, and water. Okay? You all will write, then you will start this notebook work. I am sharing this notebook work. Okay? मैं शेयर कर रही हूँ. यू विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज. कहाँ से आप शुरू करोगे बेटा? ये देखा आपने, ये वाला कर लिया सबने. अब हम लोग दूसरे पे आते हैं. यस, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ आपके लिए. Now I hope you all can see. From the new page you will do this. Lesson 20, water. A. You will write A. Tick the correct activity and cross the wrong one. सही वाले को टिक करना है और रॉन्ग वाले पे क्रॉस बनाना है. ओके
चिल्ड्रन आई विल शेयर इन द पीडीएफ फॉर्म, आप वहां से लिख लेना, जस्ट दिस टाइम जस्ट यू अंडरस्टैंड. नंबर 1, राम कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग हिज टीथ. राम क्या करता है, जब वो ब्रश करता है तो टैप को ओपन रखता है. दिस इज राइट और रॉन्ग? Wrong. So you will cross it. Number 2, Meera does not pays attention to the leaking taps in her bathroom. और मीरा क्या करती है, उसके बाथरूम का पानी लीक कर रहा होता है लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देती है. तो ये बात ट्रू है या फॉल्स, गलत है बेटा? आप क्या यहाँ पे करोगे? यू विल क्रॉस इट. आप इसको क्या करोगे, इसको आप क्रॉस कर दोगे. ठीक है. तो कम टू द थर्ड वन. नंबर 3, रघु थ्रोज ड्राइड फ्लावर्स एंड वेस्ट इनटू द रिवर. क्या रिवर में हमको गंदे सामान, फूल पत्ती, ये सब चीजें, तो बेकार की चीजें फेंकनी चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग. वी शुड नॉट डू दिस. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. कम टू द नेक्स्ट वन. समीरा बॉइल्स द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. समीरा क्या, ये नंबर 4. When thirsty, Anshu takes only required water in the glass which he can consume. अंशु क्या करता है, वो सिर्फ उतना ही पानी लेता है जितना उसको पीना होता है, जितना वो कंज्यूम कर सकता है ग्लास में. बचा पानी फेंकता ही नहीं. दिस इज राइट और रॉन्ग? ट्रू. दिस इज राइट. टिक कर दोगे. समीरा बॉइल्स द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. दिस इज ऑल्सो राइट. ये बात भी तो सही है. चिल्ड्रन, आई विल शेयर all these things, okay, in the PDF form in your WhatsApp group. From there you can write. Today you will read the lesson again and again. आप सब इस lesson को बार बार पढ़ोगे and try to come do the book exercises. Next things we will do in our next class. Okay children, bye bye, meet you soon. और सब हम लोग एक कोर्स लेते हैं कि we will not waste water. हम लोग वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे. ओके चिल्ड्रन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय डियर. ओके, बाय. मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास.